स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये तीन टर्म्स तो आपने सुने होंगे. स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, whereas velocity tells us how fast and in which direction an object is moving. So what is acceleration? Acceleration is the increase or decrease in velocity. Now you might have read these terms, but आज मैं आपको ये सारे टर्म्स एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ फील कराता हूं. तो चलिए एंटर करते हैं मेरे कार में एंड देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है. So let's fasten our seat belts and get going. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी कार रेस्ट पे है, इसलिए स्पीड है 0 किलोमीटर पर आवर. नाउ लेट्स स्टार्ट मूविंग द कार. सो एज सुन एज द कार मूव्स यू कैन सी दैट स्पीड अब कुछ है 6 किलोमीटर पर आवर, अब 5 किलोमीटर पर आवर हो गया. अगर मैं इसके साथ एक डायरेक्शन भी बता दूं कि हम एलन बिल्डिंग के तरफ जा रहे हैं, देन दैट इज वेलोसिटी, दैट मीन स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन. नाउ मैंने एक्सीलरेटर को हिट किया तो स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन. व्हाट इफ मैं ब्रेक्स अप्लाई करूं? जैसे ही मैं ब्रेक्स अप्लाई करता हूं, स्पीड या वेलोसिटी फिर से जीरो हो जाता है एंड इसे कहते हैं रिटार्डेशन. तो इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद चलो इन कंसेप्ट्स को और इलैबोरेटली समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग. बट स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज स्पीड? Speed is a scalar quantity because speed doesn't have a direction. If we talk about its SI unit, तो ऊपर क्या था distance, नीचे क्या था time. Distance upon time मतलब मीटर upon second. So मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका SI unit एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका CGS यूनिट. अच्छा सर, ये समझ में आया कि स्पीड तो डिस्टेंस के साथ रिलेटेड है. हमने डिस्टेंस में समझा था दैट डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि रास्ता बदलने से डिस्टेंस क्या हो जाता था? चेंज. एंड दो पॉइंट के बीच में कितने वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस थे? सर दो पॉइंट के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस थे, क्योंकि स्पीड भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. दैट मीन्स जस्ट लाइक डिस्टेंस, स्पीड इज ऑल्सो अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी. एंड दो पॉइंट के बीच में क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस थे, इसलिए स्पीड के भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगे. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, दैट स्पीड कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज जीरो. डिस्टेंस के लिए भी हमने ये समझा था. आप खुद सोचो, अगर स्पीड ऑफ अ बॉडी जीरो है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. एंड अगर स्पीड ऑफ अ बॉडी पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूविंग है. बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर मैं पूछूं कि एक पार्टिकल ऑलरेडी मूविंग है, तो मूविंग पार्टिकल के लिए स्पीड जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूविंग है तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ स्पीड की, देन यू कैन कैटेगराइज स्पीड एज यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है वेरिएबल. देन हम और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं एज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. चलिए एक एक करके देखते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? स्टूडेंट्स, आपको पता है स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो अगर आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए. अगर मैं जर्नी को इस तरीके से कैटेगराइज करूं, अगर मैंने जर्नी के लेट्स से 3 पार्ट्स कर दिए, तो पहले 2 सेकंड में आपको 8 मीटर ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में आपने फिर से 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में आपने फिर से 8 मीटर ट्रैवल किया. अगर मोशन ऐसा है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस फिक्स्ड है, देन यू विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. एक नेचुरल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. क्लॉक के जो हैंड्स है, चाहे वो सेकंड्स हैंड्स हो, आवर हैंड हो या मिनट हैंड हो, उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है. देन आप रोटेशन ऑफ अर्थ भी एक एग्जांपल ले सकते हो. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं. टाइम इंटरवल्स फिर से इक्वल रखेंगे, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड. अब क्या किया, पहले 2 सेकंड में आपने 8 मीटर, इसके बाद आपने 16 मीटर, इसके बाद आपने 12 मीटर. तो बहुत सिंपल है. फिर से इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हो गए, देन यू विल बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अ कार मूविंग ऑन अ zigzag रोड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन हाउ टू डिफाइन एवरेज स्पीड? अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि ओवरऑल जर्नी में आपका स्पीड कैसे है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ राजधानी ट्रेन, लेट्स से इट इज 85 किलोमीटर पर आवर. क्या इसका मतलब यह है कि हर एक घंटे में राजधानी ट्रेन ने 85 किलोमीटर कवर किया? ऐसा जरूरी नहीं है. ये एक एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं. मतलब हम टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस है, उसको अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करें, देन वी विल गेट एन एवरेज आइडिया ऑफ द स्पीड. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड वही होना चाहिए.
अगर आपको हर एक पॉइंट में इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट का स्पीड चाहिए देन यू शुड टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आपको जानना है सर 5:15 में ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, देन यू आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट मींस द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और मोमेंट ऑफ टाइम। एंड इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं? बाय द स्पीडोमीटर इन अ व्हीकल। आप राजधानी ट्रेन में जाओ, आप उसका स्पीडोमीटर चेक करो एंड फिर आप बता सकते हो सर 5:15 PM में राजधानी का स्पीड है कुछ 80 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ वी कैन टॉक अबाउट वेलोसिटी। वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। अब देखना, डायरेक्शन एसोसिएट हो गया, दैट मींस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको रफ्तार भी बताएगा एंड इसके साथ साथ कौन से डायरेक्शन में चल रहा है ये भी बताएगा। तो डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेशन होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन। नाउ अगर मैं पूछूं व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज वेलोसिटी, अगेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऊपर क्या था मीटर, नीचे सेकंड, एंड सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। आप कुछ अदर यूनिट्स लाइक किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट इज अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। दो पॉइंट के बीच में एक सिंगल यूनिक वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सो वेलोसिटी का भी एक सिंगल यूनिक वैल्यू है एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो अ पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। रास्ता बदलेंगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। नाउ velocity can be positive, negative as well as zero depending upon the direction. And sir, हमें पता है कि फिजिक्स में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यूज करते हैं डायरेक्शन को टेक केयर करने के लिए। अगर ये एक हॉराइजेंटल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, तो राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव मान लेते हैं एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अप को पॉजिटिव एंड डाउन को नेगेटिव मान लेते हैं। द चॉइस ऑफ डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन यू। आप उल्टा भी मान सकते हो बट आपने जो एज्यूम किया वो पूरे क्वेश्चन में एटलीस्ट सेम होना चाहिए। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई वेलोसिटी। अब इसमें इतनी डिटेल में बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, सेम क्लासिफिकेशन। बट क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर आपको वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखना है देन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाए देन आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मीन्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के दो कंडीशंस है, एक तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड दूसरा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फिक्स्ड हो। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकता है, दैट ऑल्सो विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म के अगेन दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा यानी वेरिएबल हो जाएगा। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन है इट शुड कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो डिस्प्लेसमेंट ही अनइक्वल हो जाए या अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए। और लगाया मैंने, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फिर भी नॉन यूनिफॉर्म, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए फिर भी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए। अगेन हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेली लाइफ में आपको एक फील आता है कि एक्सीलरेट करने का मतलब हमेशा क्या होता है कि स्पीडिंग अप, बट फिजिक्स में एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में उन्होंने सिर्फ चेंज वर्ड इंक्लूड किया है, दैट मींस इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है, वो एक्सीलरेशन का साइन हमें बता देगा। दैट मींस a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी लिखा है, दैट मींस द टाइम इंटरवल। अब एक्सीलरेशन इज व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट प्लीज याद रखना एक्सीलरेशन का जो यूनिट है, यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर था चेंज इन वेलोसिटी, मतलब अगर मैं इसको समझाऊं यहाँ पे एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, तो ऊपर था चेंज इन वेलोसिटी, इसके लिए मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन एक और सेकंड नीचे आ जाएगा, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज मीटर सेकंड टू द पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड सीजीएस यूनिट जो होगा वो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होगा, वो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। देखो एक्सीलरेशन सिर्फ फाइनल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्सीलरेशन सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी, वेयर u इज माय इनिशियल वेलोसिटी
and v is my फाइनल वेलोसिटी। अगेन अगर आप टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की बात करो, एक्सीलरेशन को भी आप इतने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जांपल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करूं तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा जिसका वैल्यू एकदम यूनिफॉर्म है क्योंकि इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन अभी फिलहाल जूनियर क्लासेस में हम डील नहीं करते, आगे जाके हम इसे डील करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ बॉडी एट रेस्ट acquires an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 3 सेकंड। एक तो आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कर सकते हो, दूसरा आप एक्सीलरेशन का डेफिनेशन यूज कर सकते हो। यहां पे क्या बोला है, बॉडी एट रेस्ट मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम कितना है 3 सेकंड। ठीक है, आप एक्सीलरेशन का अगर डेफिनेशन यूज करो तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, बट मैं एक बार आपको फील कराता हूं कि हो क्या रहा है। एक ऑब्जेक्ट था, कुछ ना कुछ मास था, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था एंड इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना था, एक्सीलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है हर 1 सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज करता है बाय 5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, क्योंकि आज ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होगा, मतलब इसको देख के बोल सकते हो कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी बाय 5 इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना होगा 15। कॉमन सेंस से कर सकते हो। अगर कॉमन सेंस से समझ नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला लगा दो, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो a का वैल्यू है 5, v हमें निकालना है, u है 0 एंड टाइम इज 3। इधर हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। दैट मींस 15 मीटर पर सेकंड इज द सिंपल आंसर। एक और सिचुएशन में आपको दिखाता हूं, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फोर्स इज अप्लाइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। अब इसे बहुत अच्छे से समझना है, एक बार सिचुएशन को फील करो। ये ग्राउंड है एंड एक ऑब्जेक्ट है जो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फोर्स इज एक्चुअली द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है। मतलब एक्सीलरेशन वैल्यू तो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मैंने आपको कहा था कि आपको सारे वेक्टर क्वांटिटीज को साइन के साथ लिखना है। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो उसे हम हमेशा पॉजिटिव मानते हैं एंड एक्सीलरेशन आज वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, तो एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा -2 मीटर सेकंड टू द पावर -2। अब देखना, एक्सीलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना कम हो जाता है बाय 2। तो 10 मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी 0 करने में टाइम कितना लगेगा? सर, एक्सीलरेशन आज वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 कम हो जाता है, तो 10 को 0 होने में टाइम कितना लगेगा? 5 सेकंड। कॉमन। बट अगर आप फॉर्मूला लगाओ a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ऐसे सॉल्व करो तो एक्सीलरेशन का वैल्यू को आज आपको -2 पुट करना है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 अपॉन टाइम। सो ये आ रहा है -2 इज इक्वल टू -10 अपॉन टी, माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया एंड टाइम का जो आंसर है, टाइम का आंसर मेरे पास आ गया 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चन से हमने एक्सीलरेशन का कंसेप्ट भी समझ लिया। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आया है। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।